लोगों को जज करना छोड़ दें, हर कोई अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपनों के साथ रखे। आज जुम्मे का दिन था, बहुत फ़ज़ीलत वाला बाबरकत दिन था और आज की जो दुआएँ होती हैं, जो हम अपनों के लिए करते हैं, ख़ास लोग जो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए दुआएँ करते हैं, तो अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप जब किसी के लिए दुआएँ करते हैं, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को देख रहा होता है, उस अमल को, उस नियत को पढ़ लेता है कि आपने किसके लिए क्या दुआ की है। तो आज की दुआ कोई भी रद्द नहीं जाती। वैसे तो हर दिन अल्लाह ताला के लिए है, बेशक हम उसकी अमानत हैं और अपने बंदे को अल्लाह ताला ने जो चीज़ें अता की हैं, हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें, हर हाल में शुक्र अदा करें। वही बात मैं अक्सर बताती हूँ आप लोगों को, जब हम सब्र कर रहे होते हैं, तो हमें सब्र की जगह पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपने से करीब रखा हुआ है, कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, तो हम उसे और शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह क्या होती है कि हम अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे कि हमसे कोई गुनाह सरज़द हो गया हो, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें ये चीज़ अता करे और दूसरों के लिए दुआएं करें ताकि आपकी मुश्किलात आसान हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के जो हालात हैं, आजकल का जो माहौल है, आजकल की जो परेशानियां हैं, ये जो वर्ड है परेशानियाँ, तो अल्लाह ताला ने कभी भी किसी इंसान को परेशानी में नहीं डाला। ये हम लोग अपने आप को खुद परेशान रखते हैं। अल्लाह ताला तो सिर्फ़ अपने बंदे को आज़माता है और एक होता है आज़माना और इम्तिहान। इम्तिहान और आज़माइश में फ़र्क होता है। आज़माइश वो होती है कि जो अल्लाह ताला अपने आप से करीब करता है, अपने बंदे को अपने दरवाज़े पर बुलाता है और अल्लाह ताला की तरफ वो बंदा खुद चल कर आता है कि या अल्लाह मुझसे ये गलतियाँ हो चुकी हैं या मुझे ये चीज़ अता कर दे। और इम्तिहान ऐसा होता है कि बस बंदा शिकवा शिकायत में लग जाता है कि मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, मगर फिर भी वो अल्लाह के करीब नहीं होता। तो ये बहुत एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत अहम है कि हमें इस चीज़ में फ़र्क रखना चाहिए कि आजमाइश क्या चीज़ है और इम्तिहान क्या चीज़ है। खैर, मेरा ये टॉपिक नहीं है आज का। आज जुम्मे के हवाले से मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एक हम जज कर लेते हैं, हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है ये कि लोगों को हम जज करते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो इंसान किस तरह से अपने आप के अंदर से कोई चीज़ से लड़ रहा हो। अपने आप से लड़ना क्या होता है, मतलब क्या जंग कर रहा है या अपने आप को मार रहा है, पीट रहा है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। लड़ना मतलब कि की वजह से परेशान है। कहते हैं ना कि शादी में कोई आया है तो खामोश बैठा हुआ था, अब हम उसे बिला वजह कर रहे हैं, उसकी जजमेंट शुरू कर दी हमने कि भाई वो शादी में बैठा है तो वो खामोश इसलिए क्योंकि वो गुरूर कर रहा है, या उसे कोई शिकायत होगी हमसे कि हमने उससे पूछा नहीं जाकर, या वो खामोश बैठा हुआ था तो कोई घर से बात मामला पेश आया होगा। हो सकता है कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि जो उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, या कहीं पे हम नमाज पढ़ता हुआ किसी को देखते हैं तो हम जज कर लेते हैं ये तरीका गलत था, इसको इस तरह से नमाज नहीं पढ़नी थी, या कुरान पाक उसने पढ़ा नहीं, उसको इस तरह से पढ़ना चाहिए था, तलफ़्फ़ुज़ गलत था। आप कहीं नहीं किसी को जज कर सकते। ये एक गुनाह है और वो आप गलत कर रहे हैं, एक नेगेटिव वाला काम कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि वो इंसान नमाज़ पढ़ रहा है? अगर गलत भी कर रहा है तो हो सकता है वो अल्लाह ताला के करीब हो या अल्लाह ताला ने उसकी इबादत ये वाली कबूल कर ली हो, और आपने जो बात कही कि वो नमाज़ गलत पढ़ रहा है तो हो सकता है आपकी इबादत ख़राब हुई हो। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी के लिए क्या अमल रख रहे हो, आप किसी के लिए दिल में क्या नियत रख रहे हो और आप क्या अल्फाज बाहर निकाल रहे हो। आप नहीं जज कर सकते किसी को कि कोई इंसान कौन सी जंग लड़ रहा है खुद से या कितना परेशान है अपने मामलात में। लोग जो फेस करते हैं दूसरों के सामने आकर, वो खुश होने का फेस करते हैं। सबसे अहम चीज़ ये होती है हमारे सोसाइटी में कि जो दूसरे लोग घरों में जितनी भी परेशानियाँ होंगी, मगर जब आप किसी से मिलते हो तो खुश होकर मिलते हो, चाहे आप घर में जितना परेशान हो, चाहे आपके मामलात जितने भी, हालात जितने भी ख़राब हों, मगर आप दूसरों को अच्छा ही बन के दिखाते हो, तो ये अल्लाह ताला को बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मगर उसमें भी आप सामने किसी को जज करो कि ये दिखावा कर रहा था, इसके अंदर मुनाफ़िक़त थी, तो वो आपका बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप उसको जज करो। उस पब्लिक प्लेस पे हम अक्सर किसी को भी, कोई अननोन बंदा बैठा होगा या 2 लोग बैठे होंगे, तो हम यही सोच रहे होते हैं यार ये ऐसे बिहेव कर रहा है, या इसने ये चीज़ ली है, इसको खाने का तरीका नहीं आता, बैठने का तरीका नहीं आता। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि किस तरह से पेश आ रहा है किसी के साथ, या कौन किस तरह से खा रहा है या चाह रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। और एक चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट हैं एक, जो कहते हैं कि ये एक सर्कल का कनेक्शन होता है, यानी कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहा होता है। और आपने ये चीज़ आजमाई भी होगी कि जब आप किसी को देखते हो तो वो आपको पहली बार दूसरी बार नहीं देखेगा, लेकिन तीसरी बार वो ऐसा रिएक्ट करने लग जाता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, या आपको वो देखने लग जाएगा।
तो वो ये नहीं होता कि दिल से दिल को राह होती है, वो ये होता है कि आपका कनेक्शन और लिंक उसके साथ जुड़ गया है। और ये एक चीज़ है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, कहीं आपके बारे में वो वही सोच रहे होते हैं जो आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। जो एक होता है कि आई कांटेक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ होती है कि आप एक इंसान के बारे में जो सोच रहे हैं, देखने के बाद आपने एक इंसान को देखा तो वो भी वही चीज़ सोच रहा होगा जो आप सोच रहे होते हैं। तो ये कनेक्शन है। तो बदगुमानियाँ कहाँ पे आती हैं? अपनों में आती हैं। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है, आपके भाई बहन का रिलेशनशिप क्या है। माँ बाप के लिए तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि माँ बाप का एक वाहिद रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जो बहुत मोहब्बत वाला होता है। एक ऐसा कि औलाद अपनी माँ बाप से मोहब्बत करती है और माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो दूसरे रिलेशनशिप होते हैं, भाई बहन का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, उसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बदगुमानी ना लाएं, एक दूसरे को जज ना करें। हो सकता है कि वो कोई और बात सोच रहा हो जो आप सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं ना, तो वो और ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा होता है। वो नेगेटिव बात एक पॉइंट होता है कि आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा पीक पर जाकर सोचने लग जाता है जो गलत होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन होता है रिलेशनशिप का, वो वीक होना शुरू हो जाता है, बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो वीक इतना हो जाएगा कि आप एक दूसरे को गलत समझना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों को पकड़कर सोचना शुरू हो जाएंगे, इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि बदगुमानियां आना शुरू हो जाएंगी। एक भाई बहन से क्यों नाराज रहता है, एक भाई और बहन से क्यों नहीं मिलते, तो वो यही वजह होती है कि आप लोगों को देखना चाहिए कि आपका भाई से क्या कनेक्शन है, आपकी बहन से क्या रिलेशनशिप है, आप हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ आपकी रिलेशनशिप में क्या स्ट्रांगनेस है, कि किस वजह से आप स्ट्रांग हो। तो कोशिश करें कि बदगुमानी ना लाएं, एक दूसरे को जज ना करें। रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, खूबसूरत होते हैं अगर उनको खूबसूरती की तरह से सोचा जाए। वो होता है आंखें खूबसूरत होती हैं तो इंसान देखता भी खूबसूरत है। बदगुमानी तक वो फैसले ना लाएं कि इंसान सोचना शुरू हो जाए कि शायद इसको मुझसे नफरत हो रही है, या मैं बोझ हूँ किसी पर, या वो इंसान जो मेरे बारे में सोच रहा है वो नेगेटिव ही हमेशा से सोचता है। कैसे हो सकता है कि आपका भाई आपके लिए गलत सोचता हो, या कैसा हो सकता है कि आपकी बहन आपके लिए गलत सोचती हो। ये कैसे हो सकता है कि एक हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे का साथ देते हैं, वो इतने बदगुमान हो जाते हैं कि वो फिर जज करना शुरू हो जाते हैं कि अगर इसने मुझसे नहीं पूछा तो ये किसी की बातों में आ गया होगा। एक दूसरे को टाइम दें, स्पेस देना अच्छा होता है रिलेशनशिप में, मगर इतना ना दें कि बदगुमानी आना शुरू हो जाए कि उसने मुझे कॉल नहीं की तो मैं भी ना करूं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक दूसरे को जज करने वाले हम कोई नहीं है। आप अगर किसी को देख रहे हैं, नॉन बंदे को देख रहे हैं, तो आप अच्छा सोचें कि हो सकता है ये इस वजह से होगा। आपको नहीं पता कि अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा है तो सच्ची मुस्कुराहट हो सकता है कि वो परेशान हो मगर आपके सामने वो मुस्कुरा रहा हो, और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। हर इंसान परेशान है, और परेशानी इसी वजह से है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है, और इसी तरीके से जब नेगेटिव सोचेगा तो अमल भी वही हो रहा होता है। नियत में जब एक चीज़ साफ नहीं होगी ना, तो अमाल भी अच्छे नहीं होते। किरदार फिर वो खुद ही खुद ऐसा होना शुरू हो जाता है कि सामने वाले को नेगेटिविटी दिखने लग जाती है। तो ये चीज़ ना हो, हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, और ये कोशिश करें कि जो आपका रिलेशनशिप है ना, आपके भाई के साथ, आपकी हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आप देखें कि आपका रिलेशनशिप है क्या। जहां आपको नजर आ जाएगा कि आपका रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको खुद समझ आएगा कि यहाँ तो बदगुमानी की जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमसे कोई गलती हुई होगी, या हमसे कोई नाराज होगा, या मेरे भाई ने मेरे बारे में गलत सोचा होगा, या इसी तरीके से मेरे हस्बैंड मेरे साथ कभी गलत कर सकता है। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो एक दूसरे को खुद ही कवर कर सकते हैं, एक दूसरे को खुद ही समझा सकते हैं। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करें कि ज़रूरत ही ना पड़े किसी तीसरे बंदे की समझाने की, ज़रूरत ही ना पड़े इस नौबत पे आने की कि लोग जो फैसले ले लेते हैं आखिर में आकर कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो वो चीज़ बहुत गलत साबित हो जाती है फिर, क्योंकि इंसान के पास कुछ नहीं है। आज के टाइम में इंसान जिस तरह से हालात में मुब्तला है, तो इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने अमालों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी नीयत रखें, पॉजिटिव वे देखेंगे तो पॉजिटिव रास्ते भी नजर आएंगे। तो वही होता है ना कि रास्ता साफ और मंजिल आसान। तो वो वाली बात है कि रास्ता साफ तभी होगा जब आप अपनी नीयत साफ रखेंगे, और मंजिल तभी मिलती है कि जब इंसान की नीयत साफ होती है। तो वो कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस हो, चाहे वो दो लड़का लड़की का हो जिसमें वो बंधने जा रहे हो शादी के रिश्ते में, या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या माँ बाप का रिश्ता हो, या बहन भाई का रिश्ता हो, तो बदगुमानी को कोशिश करें कि अपने रिश्तों के बीच में ना लेकर आएं।
क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम हैं। इन रिश्तों के अलावा कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। चीज़ों का जब ख़्याल आता है, जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, जब हम उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। पछतावा इंसान को कभी भी सुकून नहीं लेने देता। तो सुकून चाहते हैं तो एक-दूसरे के साथ मिलकर खुशी-खुशी रहें, एक-दूसरे को दुआओं में याद रखें। इस चीज़ का ख़्याल रखें कि अगर कोई इंसान आपके साथ मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, तो उसका साथ दें। ये ना कहें कि ये मुनाफ़िक है या दिखावा कर रहा है मिलने का। दिखावा भी कर रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को उसकी नीयत पता है कि वो जितना भी परेशान है, लेकिन वो आपके साथ अच्छा ही पेश आ रहा है। और अगर कोई आपके साथ गलत पेश आ रहा है, जैसे गुस्सा कर रहा है बिला वजह या इरिटेशन निकाल रहा है, तो उसकी भी वजूहात होती हैं। तो बदगुमान ना हो सकता है, सोचें कि हो सकता है कि वो किसी और वजह से परेशान हो, मगर आप सोचें कि वो आपसे करीब है, तो आप लोगों से शेयर कर रहा है अपनी एंग्जाइटी या इरिटेशन, वो कहीं और नहीं निकाल सकता, तो वो फैमिली के सामने ही निकालेगा या वो फैमिली के सामने ही बिहेव करेगा। मगर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनों को अपने से करीब रखें। अगर आप लोगों को मेरा मैसेज पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।